हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। हम इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जो भी परीक्षा की दृष्टि से टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो वो इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। फर्स्ट क्वालिटी के क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से। प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में आयोजित किया हुआ, ये ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? तो ये 32वां संस्करण था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था, जो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। जबकि 31वां संस्करण 2016 में रियो डी जेनेरिया में हुआ था और ये 32वां संस्करण था जो टोक्यो राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है कि ये जो आयोजन है इसका कब से कब तक किया गया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को किया गया, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन 2021 में किया गया। और वो कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया। और ये टोटल कितने दिन चला? 17 दिन चला। टोक्यो ओलंपिक 2020 कितने दिन चला है? तो 17 दिन ये ओलंपिक चला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 205 देशों ने भाग लिया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया? तो 205 देशों ने भाग लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 205 देशों ने भाग लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेल शामिल किए गए? 33 खेल शामिल किए गए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खेल शामिल किए गए? 33 खेल शामिल किए गए। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4 नए खेल जोड़े गए। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने नए खेल जोड़े गए हैं? 4 नए खेल जोड़े गए। और कितने टोटल खेल थे? 33 जो हैं खेल शामिल किए गए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में 33 खेलों की 339 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। 339 जो है खेल स्पर्धाओं का 33 खेलों की आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने भाग लिया 11,090 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल किस देश के द्वारा भेजा गया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल किस देश ने भेजा? तो अमेरिका के द्वारा ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल भेजा गया, अमेरिका ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका का जो दल भेजा गया, अमेरिका ने जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में दल भेजा अपना, उसमें खिलाड़ियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो खिलाड़ियों की संख्या लगभग 693 इसमें खिलाड़ियों की संख्या थी। कितनी थी खिलाड़ियों की संख्या? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका ने अपना दल भेजा 600 के लगभग में इसमें खिलाड़ियों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने लोगों का दल भेजा? तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने लोगों का दल भेजा? तो भारत ने भेजा 228 लोगों का दल। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का दल भेजा? 228 लोगों का दल भारत ने भेजा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इस दल में खिलाड़ियों की संख्या 126 थी। इस दल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 126। और इनके जो है कार्यकर्ता थे 228 में 126 खिलाड़ी थे, जिनमें 71 पुरुष और 55 महिलाएं थी। 71 पुरुष हैं इन्हें 126 खिलाड़ियों में और 55 महिलाएं हैं। कितने खेलों में भाग लिया? तो भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 18 खेलों की 43 स्पर्धाओं में 43 स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 43 स्पर्धाओं में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? जापान के पूर्व राजा नारुहितो के द्वारा किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। जापान के जो पूर्व ये किंग है, जापान के पूर्व क्राउन प्रिंस है नारुहितो, इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में जो जापान के राजा हैं क्राउन प्रिंस है वो अकिशिनो है, लेकिन इनके जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन है वो नारुहितो के द्वारा किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये जापान के इससे पहले अकिशिनो से पहले राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल को किसने प्रज्वलित किया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल को किसने प्रज्वलित किया? तो ये क्या नाओमी ओसाका ने? आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाओमी ओसाका ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में जो होती है ओलंपिक मशाल उसको प्रज्वलित किया। नाओमी ओसाका टेनिस की जापान की बहुत महान खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है वो चुना गया। आंसर ऑप्शन नंबर ई। ए और डी दोनों। आंसर ऑप्शन नंबर ई, ए और डी दोनों, अर्थात मनप्रीत सिंह और MC मेरी कॉम। मनप्रीत सिंह और MC मेरी कॉम को उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया। और ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय दल के 2 जो हैं ध्वजवाहक हुए हैं उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समापन समारोह में इसी में है कि समापन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है वो बजरंग पूनिया को चुना गया है। समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? समापन समारोह में बजरंग पूनिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुंभकर अर्थात मैस्कोट क्या है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुंभकर अर्थात मैस्कोट क्या है? तो मेरा ही तोबा, मेरा ही तोबा ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुंभकर अर्थात मैस्कोट है। क्या है? मेरा ही तोबा टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुंभकर या अर्थात मैस्कोट है। आप देख सकते हैं यह है मेरा ही तोबा। ये क्या है? सोमा ईटी। तो सोमा ईटी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक होंगे उनका शुंभकर है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुंभकर है सोमा ईटी, जबकि टोक्यो जो ओलंपिक हुए हैं 2020 में हुए इनका था मेराई तोबा। और जी टोक्यो पैरा ओलंपिक का कौन है? सोमा ईटी। तो ये है मेराई तोबा जो टोक्यो ओलंपिक का शुंभकर है, और यह है सोमा ईटी जो टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुंभकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य अर्थात मोटो क्या रखा गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य अर्थात मोटो क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है यूनाइटेड बाय इमोशन। आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का ध्येय वाक्य अर्थात आदर्श वाक्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किस देश के द्वारा जीता गया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किस देश के द्वारा जीता गया? ये जीता गया चीन के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक जीता, और वो पदक स्वर्ण पदक के रूप में जीता चीन ने। चीन की युवा निशानेबाज यांग क्यान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। चीन की युवा निशानेबाज यांग क्यान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ये पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली खिलाड़ी हेंड जाजा हैं। यह किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली खिलाड़ी हैं हेंड जाजा हैं। ये किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? तो सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये सीरिया। हेंड जाजा किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? सीरिया की, और ये 12 साल की हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में यहाँ आप देख सकते हैं यह है हेंड जाजा, सीरिया की खिलाड़ी हैं। और सबसे अधिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक उम्र में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली खिलाड़ी कौन है? दादी मेरी हन्ना ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे अधिक उम्र की खिलाड़ी है, और ये ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवार है। यह आप देख सकते हैं यह दादी हन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र में पदक विजेता खिलाड़ी कोकोना हिराकी ने स्केट वर्ल्डिंग में रजत पदक जीता है। किस देश की खिलाड़ी हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की पदक विजेता खिलाड़ी हैं, इनका नाम है कोकोना हिराकी। इन्होंने स्केट वर्ल्डिंग में रजत पदक जीता, और किस देश की खिलाड़ी हैं? तो जापान की खिलाड़ी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की पदक विजेता खिलाड़ी बनी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की पदक विजेता खिलाड़ी बनी है, इनका नाम है कोकोना हिराकी। ये और जापान की हैं, ये 13 साल की, लगभग 13 साल की हैं, जापान की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुवैत के निशानेबाज अब्दुल्ला अल रशीदी सबसे अधिक उम्र के कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी बने हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की जो पदक विजेता हैं वे जापान की हैं, जिनका नाम है हिराकी। और ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक उम्र के पदक विजेता खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला अल रशीदी। और ये कुवैत के निशानेबाज हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा बना है? इसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। तो ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाला सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा बना है? इसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। तो यह है सैन मेरिनो। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सैन मेरिनो ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता, और यह ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम आबादी वाला पदक जीतने वाला देश बन चुका है। सैन मेरिनो की शूटर हैं जिनका नाम है एलाहांद्रा पेरिली, इन्होंने कांस्य पदक जीता। सैन मेरिनो की शूटर एलाहांद्रा पेरिली ने और ये शूटिंग में कांस्य पदक जीता, और ये सबसे कम आबादी वाला, इसकी आबादी जो है सैन मेरिनो लगभग 34,000 है, और ये सबसे कम आबादी वाला ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बना बरमूडा जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बना। बरमूडा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बरमूडा की फ्लोरा डफी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला ट्रायथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो बरमूडा की फ्लोरा डफी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला ट्रायथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बना है बरमूडा। जबकि ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम आबादी वाला जो देश है जिसने ओलंपिक में पदक जीता वो है सैन मेरिनो, और स्वर्ण पदक जीतने वाला है बरमूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ओलंपिक के इतिहास में 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की प्रथम महिला तैराक कैटी लेडेकी बनी है। और ये किस देश की महिला तैराक हैं? तो ओलंपिक के इतिहास में 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की प्रथम महिला तैराक बनी है। इनका नाम है कैटी लेडेकी। ये किस देश की महिला तैराक है? तो कैटी लेडेकी अमेरिका की महिला तैराक है। आंसर ऑप्शन नंबर है, अमेरिकाई महिला तैराक है कैटी लेडेकी। और ये 6 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक के इतिहास में पहली महिला तैराक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के इतिहास में एक ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक बनी है। इनका नाम है एम्मा मैककोन बनी है। यह किस देश की महिला तैराक हैं? तो एक ही ओलंपिक के इतिहास में एक ही ओलंपिक में 7 पदक, यानी कि एक ही ओलंपिक में इन्होंने 7 पदक जीता और ऐसे करने वाली है पहली महिला तैराक बनी है। इनका नाम है एम्मा मैककोन। ये किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है। आंसर ऑप्शन नंबर है, ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते और एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली है जो है पहली महिला तैराक बनी है। लेकिन पहले पुरुष तैराक कौन थे? तो उनका नाम है, जो पहले पुरुष तैराक हैं तो उन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के गोल्डन शार्क जिन्हें कहा जाता है, तो वे हैं पहले हैं। जबकि महिला जो बनी है ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराक बनी है एम्मा मैककोन, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देशों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? 63 देशों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें भारत भी है। इसमें भारत भी, इन 63 देशों में भारत का नाम भी है। तो 63 देशों के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार एक ट्रांसजेंडर भारोत्तोलन लोरेल हबबार्ड भाग लिया है। इन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली बार एक ट्रांसजेंडर ने भाग लिया और ये एक भारोत्तोलन में भाग लिया इन्होंने। इनका नाम है लोरेन हबबार्ड और ये ओलंपिक के इतिहास में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने। और किस देश का प्रतिनिधित्व करा इन्होंने? तो इन्होंने करा न्यूजीलैंड का। आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करा इन्होंने, न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन ये ओलंपिक में पदक जीतने में चूक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में किस देश ने टॉप किया? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में किस देश ने टॉप किया? तो ये क्या है? अमेरिका ने। आंसर ऑप्शन नंबर है, अमेरिका टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा। आंसर ऑप्शन नंबर है। तो आप देख सकते हैं ये हैं टॉप 4 देश जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो सबसे ऊपर है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे नंबर 1 पर है। इसने 39 स्वर्ण, कितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीते हैं। 39 स्वर्ण, अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीते। टोटल अमेरिका ने 113 पदक जीते हैं। टोटल अमेरिका ने कितने पदक जीते? 113 पदक। और टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में अमेरिका टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर चीन रहा। चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत, 18 कांस्य सहित 88 पदक जीते। चीन दूसरे नंबर पर रहा इस तालिका में। चीन ने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य सहित 88 पदक जीते हैं। तीसरे नंबर पर मेजबान देश जो है जापान तीसरे नंबर पर रहा। जापान ने 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य सहित 58 पदक जीते हैं। और चौथे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन रहा। ग्रेट ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित 65 पदक जीते। आपको टॉप 3 याद रखने। पहले नंबर पर अमेरिका रहा, इसने टोटल 113 पदक जीते। दूसरे पर चीन रहा, इसने टोटल 88 पदक जीते। और तीसरे नंबर पर जापान रहा जिसने टोटल 58 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 48वां। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 48वें स्थान पर रहा भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में। और ये भारत का सर्वश्रेष्ठ जो है पदक तालिका का स्कोर है। तो भारत में सबसे अच्छा पदक तालिका इसका स्कोर क्या है टोक्यो ओलंपिक 2020 में? रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, उसमें भारत का स्थान 67वां रहा था। इस बार का जो ओलंपिक है उसमें भारत ने 19 स्थानों का सुधार किया है। तो रियो जो ओलंपिक हुए थे 2016 में, उसमें भारत का स्थान 67वां रहा था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक यानी ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए सबसे अच्छा ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 रहा। इसने किस वर्ष के भारत के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए सबसे अच्छा ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 रहा। इसने किस वर्ष के भारत के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा? इसने तोड़ा लंदन ओलंपिक 2012 का। आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो रहा था वो लंदन ओलंपिक 2012 में रहा था। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने टोटल 6 पदक जीते थे, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य थे। जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य हैं। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य है। जो लंदन ओलंपिक हुआ था 2012 में, उसमें भारत का पदक तालिका में स्थान 55वां रहा था, 55वां। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान पदक तालिका में 48वां
रहा है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करा है भारत ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल कुल 7 पदक जीते। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की दृष्टि से ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के टोटल कितने पदक जीते? भारत ने 7 पदक जीते, जिनमें 1 स्वर्ण पदक है, 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने टोटल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक रजत पदक के रूप में मिला। यह पदक किस खेल में भारत को मिला है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को प्रथम पदक रजत पदक के रूप में मिला, और ये जो पदक है वो किस खेल में मिला? तो ये मिला वेट लिफ्टिंग में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन में भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला पदक मिला था, और वो पदक रजत पदक के रूप में था। तो भारत को पहला पदक किस में मिला था? रजत पदक के रूप में वेट लिफ्टिंग में मिला था, और ये किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू भारत की प्रथम महिला जो खिलाड़ी बनी थी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक जीता, और मीराबाई चानू ने भारत को यह पदक दिलाया था रजत पदक के रूप में वेट लिफ्टिंग के 49 किलो वर्ग की स्पर्धा में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेट लिफ्टिंग अर्थात भारोत्तोलन में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू अर्थात भारोत्तोलन में मीराबाई चानू पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पदक दिलाया था? तो प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को पदक दिलाया था ओलंपिक में? वे थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने भारोत्तोलन में भारत को प्रथम पदक दिलाया था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक के रूप में दिलाया था, और यह यानी कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली भी प्रथम महिला थी। तो भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीतने वाली भी प्रथम महिला थी। भारत ने 21 साल बाद ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पदक जीता। कितने साल बाद? 21 साल बाद, और यह पदक रजत पदक के रूप में मीराबाई चानू ने दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने रजत पदक जीता है मीराबाई चानू, क्योंकि पहली महिला खिलाड़ी 2016 में बनी थी, उनका नाम है पीवी सिंधु। इन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, और ये पहली महिला थी। दूसरी बनी है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू दूसरी बनी है। लेकिन मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की ओवरऑल 5वीं खिलाड़ी बनी। यदि ओवरऑल पूछा जाए पुरुष और महिला दोनों को लगाकर तो व्यक्तिगत 5वीं खिलाड़ी बनी है, लेकिन महिलाओं में दूसरी खिलाड़ी बनी है, और 5वीं ओवरऑल 5वीं खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता, और पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता। किस क्षेत्र में? तो बैडमिंटन में जीता है पीवी सिंधु। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो ये बनी है दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी, दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है, दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है दूसरी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि पूछा जाए कि टोक्यो जो ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो पहली। महिलाओं की बात आई तो पहली, लेकिन ओवरऑल कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है? यहाँ पूछा जा रहा है कि पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी ओवरऑल, तो ये बनी है दूसरी, क्योंकि इनसे पहले एक पुरुष हैं जिन्होंने ये कारनामा करा है। तो प्रथम भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में के इतिहास में 2 पदक जीते थे उनका नाम सुशील कुमार है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और ये इन्होंने किसने जीता था? किसमें? रेसलिंग अर्थात कुश्ती में जीता था। तो ओवरऑल दूसरी बनी है भारतीय खिलाड़ी बनी है पीवी सिंधु, जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में 2 पदक जीते। लेकिन यदि महिलाओं की बात होगी तो ये पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है, और यह पदक जीतने वाली ओलंपिक के इतिहास में कौन सी भारतीय मुक्केबाज बनी है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता, और यह पदक जीतने वाली ओलंपिक के इतिहास में कौन सी भारतीय मुक्केबाज, यहाँ महिलाओं की बात नहीं हो रही, ओवरऑल की बात हो रही है, तो कौन सी भारतीय मुक्केबाज बनी है? तो ये बनी है तीसरी। आंसर ऑप्शन नंबर है, तीसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। किसमें? बॉक्सिंग में। और कौन सी भारतीय महिला बनी है जिन्होंने महिला नहीं, कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है, कौन सी भारतीय मुक्केबाज बनी है जिन्होंने बॉक्सिंग में भारत को पदक दिलाया? तो ये तीसरी बनी। यदि महिलाओं की बात आएगी तो दूसरी महिला बनी, क्योंकि इनसे पहले सबसे पहले जो भारतीय जिन्होंने कुछ बॉक्सिंग में जो पदक दिलाया था वे थे विजेंदर सिंह पहले भारतीय थे, विजेंदर सिंह। दूसरी थी MC मेरी कॉम, और तीसरी भारतीय बनी है लवलीना बोरगोहेन, लेकिन दूसरी भारतीय महिला बनी है। ओवरऑल खिलाड़ी की बात करेंगे तो तीसरी बनी है। आप ये देख सकते हैं कि
ओलंपिक में के इतिहास में लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है, लेकिन ओवरऑल तीसरी भारतीय खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। ओलंपिक के इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का यह कौन सा पदक है? तो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पदक जीता है, 41 साल बाद जीता। और ओलंपिक के इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कौन सा पदक है? तो ये 12वां पदक है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले टोक्यो जो ओलंपिक के इतिहास में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 11 पदक जीत चुकी थी। 12वां पदक टोक्यो ओलंपिक 2020 में आया कांस्य पदक के रूप में, और ये 12वां पदक। भारतीय हॉकी टीम ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीता, और इससे पहले 3 कांस्य पदक जीते थे, लेकिन अब 4 कांस्य पदक हो चुके हैं। तो टोक्यो ओलंपिक तो एक टोटल कितना हुआ? 12वां पदक ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में आया भारतीय पुरुष हॉकी टीम में ओलंपिक के इतिहास का। यदि बात करें तो 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीता। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कब पदक जीता था? तो इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो पदक जीता था वो जीता था सन 1980 में पदक जीता था। कब जीता? सन 1980 में। उसके बाद 2021 में जीता। तो ये 12वां पदक है, लेकिन ये कौन सा कांस्य पदक के रूप में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया ने 57 किलो वर्ग में कुश्ती में रजत पदक जीता। कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले ओलंपिक के इतिहास में कौन से भारतीय पहलवान बने हैं? टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। कितने किलो वर्ग में? 57 किलो वर्ग में। और ये कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले ओलंपिक के इतिहास में कौन से भारतीय पहलवान बने हैं? तो दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। कौन से? दूसरे भारतीय पहलवान बने। इनसे पहले सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था, और ये प्रथम पहलवान थे, लेकिन ये दूसरे पहलवान बने हैं रजत पदक जीतने वाले हैं। बट पर आपको ध्यान देना, रजत पदक जीतने वाले, लेकिन रवि कुमार दहिया कुश्ती में ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाले, ओवरऑल पदक रजत हो या कांस्य हो, तो वे 5वें भारतीय बने। इनसे पहले 4 पदक भारतीय पहलवान जो है पदक जीत चुके थे ओलंपिक में जो है, लेकिन ये 5वें भारतीय बने हैं रवि कुमार दहिया, लेकिन रजत पदक जीतने वाले दूसरे पहलवान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलो वर्ग में कुश्ती में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलो वर्ग में कुश्ती में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? तो ये जीता बजरंग पूनिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बजरंग पूनिया ने ये कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलो वर्ग में जीता है बजरंग पूनिया ने। और ये ओवरऑल ओलंपिक के इतिहास में छठे भारतीय बने हैं जिन्होंने ओलंपिक के इतिहास में कुश्ती में जो है पदक जीता है। कौन से? छठे भारतीय बने हैं, छठे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, और नीरज चोपड़ा ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं? तो ये बने दूसरे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरे भारतीय बने हैं व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले। लेकिन पहले व्यक्तिगत भारतीय कौन थे जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा पहले थे जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। दूसरे बने नीरज चोपड़ा बने हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला जो होता है, भाला फेंकते हैं ये, अर्थात जेवलिन थ्रो के नामक खेल से संबंधित है नीरज चोपड़ा ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स होता है जो रनिंग के जो गेम होते हैं उनमें, यानी एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। तो ओलंपिक के इतिहास में यदि बात है एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा पदक जीतने वाले कौन से भारतीय बने हैं? ये पहले भारतीय बने हैं, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक और फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि यही वो 7 अगस्त है जिस दिन जेवलिन थ्रो में भारत ने अपना स्वर्ण पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को ही स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए 7 अगस्त को अब जेवलिन थ्रो के दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सी बार की थी? तो 4थी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी जापान ने की थी। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर होंगे 2024 के ओलंपिक? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। नेक्स्ट है, 2028 के ओलंपिक की मेजबानी अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। 2028 के ओलंपिक अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे, जबकि 2032 के ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आयोजित किए जाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन बहुत डीपली डिस्कस किए गए हैं। इससे बाहर जो है ओलंपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं बने। आप प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।